रोड के तर्ज पर रेलवे भी 4 और 6 लेन का हो रहा है। और इस मुद्दे पर बात करने के लिए ईस्ट सेंट्रल रेलवे के जीएम सर हमारे साथ है। खंडेलवाल सर, सबसे पहले स्वागत है। सच में क्या अब अपनी ट्रैक भी 4 और 6 लेन का बिछेगा? हाँ, अभी जैसा कि आज आपने बजट में सुना कि हमारे कुछ ट्रैक कंजस्टेड हो गए हैं अब, जहाँ पर ट्रेन की डिमांड बहुत ज़्यादा है और हम चला नहीं पा रहे हैं। तो 3 इकोनॉमिक कॉरिडोर लेके आए हैं। उसमें पहला है एनर्जी कॉरिडोर, जहाँ पर कोल, सीमेंट वगैरह ट्रांसपोर्ट होता है। तो उसको पूरा कॉरिडोर प्लान किया गया है। जहाँ 2 लाइन है वहाँ पर 4 लाइन बना रहे हैं। कहाँ से सीमेंट बनती है और कहाँ जाती है, उस लाइन्स को जॉइन किया गया है। कहाँ पर कोयला पैदा होता है और कौन से पावर हाउस में जाना है, उन पावर हाउस को सबको एक मास्टर प्लान करके प्रोजेक्ट डिसाइड किए गए हैं और उनसे एक कॉरिडोर बनाया गया है। उसको बोलते हैं इकोनॉमिक कॉरिडोर। इसी तरह अपना गोल्डन क्वाड्रेटल है, वहाँ पर ट्रेन्स की संख्या बहुत ज़्यादा है। उसको बोलते हैं हाई डेंसिटी रेलवे नेटवर्क। वहाँ ट्रेन्स कंजस्टेड हो चुका है, वो उसकी यूटिलाइजेशन 140, 150, 180% है। वहाँ पर भी आइडेंटिफाई करके फीडर रूट्स को डबल लाइन किया जा रहा है और जो मेन रूट्स हैं उनको 4 और 6 लाइन किया जा रहा है। इस दशा में जैसे सोननगर अंडाल, वो लाइन ऑलरेडी 4 लाइन के लिए सैंक्शन हो गया है काम। उसके लिए निविदाएं भी आमंत्रित कर ली गई है। 304 किलोमीटर है, वो बिहार और झारखंड को पास करता है। तो वहाँ पर वो काम चालू हो गया है, अभी निविदाएं इनवाइट कर ली गई हैं। इसी तरह अब जो दूसरा मेन रूट है छपरा और की तरफ से, वहाँ पर भी मेन 4 लाइन कर दे रहे हैं। छपरा से कटिहार, छपरा से कटिहार, तो वो भी 4 लाइन कर दिया जा रहा है। और पूरे बिहार में ही नहीं, पूरे देश भर में ये प्रक्रिया चालू की है, जिससे कि हम इंफ्रास्ट्रक्चर को डिमांड के हिसाब से डेवलप कर पाएँ और ज़्यादा से ज़्यादा ट्रेनें चला पाएँ। कई नई ट्रेनें आ रही हैं, जैसे वंदे भारत और वंदे साधारण हम लोगों को मिला भी है अमृत भारत ट्रेन। इस कड़ी में जो है वंदे स्लीपर ट्रेन आ रहा है और उसमें हम लोग एक्सपेक्ट करते हैं कि ये भी ट्रेन बिहार को पहले मिले। और बातचीत में आपने कहा कि हम लोग भाग्यशाली हैं कि ऐसा हो जाता है, तो ऐसा होने वाला है क्या होने वाला है सर? देखिए, जब वंदे भारत चली आपको मिली, जब अमृत भारत केवल 2 ट्रेन चली उसमें भी बिहार को मिली। तो ऐसे ही हमें आशावान होना चाहिए कि जब वंदे स्लीपर चलेंगी मार्च के बाद तो हमें ज़रूर मिलेगी। हमें आशान्वित रहना चाहिए, लेकिन ये निश्चित है कि ये ट्रेनें पूरे देश में चलेंगी। जैसे कि आज वंदे भारत पूरे देश में चल रही है, जहाँ भी ब्रॉड गेज इलेक्ट्रीफाइड ट्रैक अवेलेबल है। अमृत भारत ट्रेन 2 रेक अभी बनाए, उसके बेस्ड ऑन उनके जो चलने के बाद जो भी फीडबैक आएगा उसको इम्प्रूव करके फिर लार्ज स्केल में प्रोडक्शन शुरू होगा और पूरे देश में फैल जाएंगी। और अगली जो अमृत भारत ट्रेन आएगी उसमें AC कोचेज भी होंगे, जो अपने राजधानी की तर्ज पे बने होंगे और जो जन साधारण को अच्छी सुविधाएं प्रदान करने के लिहाज से बनाई जाएगी। मतलब जो है बिहार में भी रेल को ट्रांसफॉर्म होते हुए देख सकते हैं। और खंडेलवाल सर, जब से सर आपने ज्वाइन किया है, मुझे लगता है कि पूरा डिवीज़न इतना कम समय में आपने देखा, इतना एनर्जी कहाँ से लाते हैं और क्या प्लानिंग है? आप सबको देखकर, और देश में जो बिहार की जनता है वो इतनी अच्छी है, वो ट्रेन को मैक्सिमम यूज करती है। मेरे ख्याल से बिहार में सबसे ज़्यादा पैसेंजर ट्रेन से चलना चाहते हैं और दूर दराज के स्थानों से सबसे ज़्यादा डिमांड पैसेंजर ट्रेन्स की बिहार में जनरेट होती है। मैं जब से आया हूँ, जहाँ जाता हूँ, वो एक्स्ट्रा ट्रेन चलाने की डिमांड करते हैं या स्टॉप्स की बात करते हैं। तो हमने इस साल में चलाई भी हैं। हमने इस साल 4800 ट्रेन एक्स्ट्रा चलाई हैं पिछले साल से, स्पेशल ट्रेन्स, वही पूरा रश क्लियर करने के लिए। और हमारा हमेशा वो सोच रहती है कि हम ज़्यादा से ज़्यादा ट्रेन चला के सभी पैसेंजर्स को सुविधापूर्वक आगे बढ़ा पाएँ और पहुँचा पाएँ अपने स्थान। बाकी बिहार में हम लोग तो इसी सिनेरियो पर बात करेंगे। आप सर आए हैं तो कोई उद्देश्य लेके आए होंगे कि इस डिवीज़न में आए हैं तो कुछ बड़ा कर जाना है। आपने घूम करके देखा भी है, क्या नया होने वाला और यहाँ के लोगों को आपके रहते हुए क्या मिलने वाला है? आप देखेंगे कि जो रेलवे है वो पैसेंजर ओरिएंटेड, कस्टमर ओरिएंटेड सर्विस ऑर्गेनाइजेशन है। तो कस्टमर हमारे लिए सबसे इम्पॉर्टेंट है, अहम है। कस्टमर को अच्छी से अच्छी सुविधाएं देना हमारा कर्तव्य है। तो उसमें 2 चीज़ें आती हैं। जब कस्टमर आता है तो एक स्टेशन से एंटर करता है तो उसे अच्छा स्टेशन की आशा रहती है कि हमें भी विदेशों जैसा अच्छा से अच्छा स्टेशन मिले। इस कड़ी में इस रेलवे में 92 स्टेशन चिन्हित किए गए हैं प्रथम चरण में, और उनमें 80 स्टेशनों पर काम शुरू हो गया है। पहले इन स्टेशन डेवलपमेंट, कस्टमर एमिनिटीज़ के लिए हम लोग 170-180 करोड़ खर्चा करते थे। इस साल 500 करोड़ करेंगे और अगले साल का इन्वेस्टमेंट इस काम के लिए 750 करोड़ है इस रेलवे के लिए। तो आप देखेंगे कि जो डेवलपमेंट है वो बहुत तेज़ी से आगे बढ़ने वाला है। इसी तरह नेक्स्ट स्टेज उनको क्या होती है, स्टेशन पे आ गए तो सब
अच्छे से वहाँ पे टॉयलेट है, सब चीज़ें हैं, वो स्टेशन डेवलपमेंट में आ जाएगा। फिर जब ट्रेन में चाहते हैं तो उनको है कि अच्छी ट्रेन मिले, उस दिशा में आपने देखा कि यहाँ वंदे भारत ट्रेन ऑलरेडी चल चुकी हैं, कुछ और चलने वाली हैं। अमृत भारत ट्रेन भी सबसे पहले हमारे यहाँ चली, और बहुत सारी स्पेशल ट्रेन हम जब भी एक्स्ट्रा रश होता है, ज़रूरत होती है, तो हम स्पेशल ट्रेन चला के उस रश को क्लियर करने की कोशिश करते हैं। तो इस दिशा में दोनों स्टेशंस और ट्रेन में अच्छी से अच्छी सुविधाएं प्रदान करने की हम कोशिश कर रहे हैं और जारी रखेंगे। चलिए, रेल नई तरक्की की नई कहानियों को लिख रहा है और उम्मीद करते हैं कि बिहार के लोगों को अच्छी सुविधा मिलेगी। और सर का जो मेहनत है वो लगातार अखबारों में और चैनलों पर आता रहता, आप देखते हैं कितना एनर्जेटिक है और कितना मेहनत कर रहे हैं। उम्मीद कर लीजिए कि सर के रहते हुए ईस्ट सेंट्रल रेलवे और अन्य रेलवे के मुकाबले कुछ अच्छा कर जाएगा और कुछ नई चीज़ों को आपको यहाँ देखने के लिए मिलेगा।